अरे बप्पा रे, शुक्र मनाओ हाथ वाथ नहीं चलाया, नहीं तो स्वर्गवासी हो गए होते। अब तक श्रद्धांजलि सभा चलता। साहब सारंगी, उसका सरंगी बज रहा है। तुम संसद के दरवाजे पे क्यों खड़े थे? धक्का दे देंगे राहुल गांधी। आए तो तुम हमारा दरवाजा रोकोगे? तो अगर उसी दरवाजे पर नरेंद्र मोदी रहते बेचारे और अमित शाह रहते तो कोहड़ा और नेनुआ के तरह, ककरी की तरह फट फुट पड़ते। हम रहते तो पटक के पहले मारते। वहीं पर राहुल गांधी ने तो खाली है देखो ऐसे तो गजब का उसका। और हम अंबेडकर ही जपेंगे। इसको तुम चाहे फैशन समझ लो, चाहे तुम अपना नाराजगी देख लो। इनका हाथ गोड़ खाली ऐसे किया। राहुल गांधी के हाथ के हवा में इतनी ताकत थी। सीसीटीवी तो किसी कीमत पर ही सब सबूत नहीं दे सकते। अब फिर क्यों राहुल गांधी से जा रहे हो तुम ओझराने? तुम लोग दलाली का नोट खा करके ईमानदारी के हड्डी से लड़ने जा रहे हो। वो ताका नहीं कि तड़ाक से गिर गए। तुमने जो 6 बार अंबेडकर बोला ना, उससे ये महसूस हो गया कि अडानी को बड़ी तिलमिलाहट है अंबेडकर से। राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है अपने इस एक्शन से कि संसद में देश का विपक्ष का नेता इनसे चढ़ कर सामना कर रहा है, इनसे लड़ रहा है, और देश की सड़क की जनता भी इन गद्दारों से चढ़ करके आमना सामना करेगा। उसी दिन ये सब चोटिल और घायल अवस्था में अस्पतालों के तरफ जाएंगे और देश इन गुंडों के चंगुल से छूटेगा। राज्यसभा में पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। राज्यसभा में उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अंबेडकर 6 बार उन्होंने नाम लिया और कहा कि आजकल नाम लेना फैशन हो गया है। संविधान पर चर्चा हो रही थी और इसी बीच जब से ये बयान आया काफ़ी वायरल हो रहा है और कांग्रेस ने पूरी तरह से घेराव किया। कांग्रेस के घेराव करने के बाद भाजपा के लोगों ने भी कांग्रेस का घेराव करना शुरू किया और कल हमने देखा कि 2 बीजेपी के जो सांसद हैं धक्का मुक्की हुई और उन्हें चोट लगी। हालत ये तक हो गई कि एक को आईसीयू जाना पड़ा। और एक राज्यसभा सांसद थी नागालैंड की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए थे कि मैं असहज महसूस करने लगी। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में है बनारस वाले मिश्रा जी आज हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सबसे पहले तो प्रतिक्रिया क्या है जब आपने सुना कि अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया है अंबेडकर को लेकर? हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने सफाई दी कि हम अंबेडकर का अपमान नहीं करते। अमित शाह को हैसियत नहीं है कि वो अंबेडकर के सामने जो है कुछ बोल पावे। झुकना था ही, झुकाएगा अंबेडकर बार बार। अमित शाह का सावरकर और गोलवरकर हमेशा माफ़ी मांगा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने फिर जो है, वो तो एक जलन सी थी ना अंबेडकर के प्रति। इस देश की आत्मा है अंबेडकर, इस देश का अधिकार है अंबेडकर, इस देश का स्वाभिमान और पहचान है अंबेडकर, पूरा हिंदुस्तान है अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर से जलता है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, पूरा गुजराती लावी। और अडानी को पूरे देश बेचने में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बड़ा रोड़ा पैदा किया तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि जो उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसके बाद इतना जो है सड़क से लेकर संसद क्या जो तोड़ मरोड़ करके सीधे उन्होंने कहा कि अंबेडकर बोलना एक फैशन हो गया है। जितना अंबेडकर बोलते उतना किसी भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। हम पूछना चाहते हैं तुम्हारे अमित शाह जी, तुम्हारे भगवान 2000 साल पहले कहाँ थे? जिन गरीब दलित और पिछड़ों को जो है सोटा मारा जाता था, जिनको बगल में बैठने का अधिकार नहीं मिला था, ज़मीनों पे मारे जाते थे, दलित और पिछड़ों की बहन बेटियां लूटी जाती थी सामंतवादियों के दरवाजे पर, उनकी इज्जत, कहाँ था तुम्हारा भगवान? तब उस वक्त उस दौर से निकल करके संघर्ष कर करके तब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो इस देश के संविधान के रचयिता हैं, हमारे तुलसीदास डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनको कभी तो इलेक्शन जीतने नहीं दिया, ना उन्होंने भारत रत्न दिया। अपमान तो असली कांग्रेस कर रही है। अच्छा ठीक है, तो अपमान असली कांग्रेस कर रही थी। तुम्हारा तो नफरत भरा लहजा बता रहा था, तुम्हारा आक्रोश अम्बेडकर के प्रति जो था। तुमने जो 6 बार अम्बेडकर बोला ना, उससे ये महसूस हो गया कि अडानी को बड़ी तिलमिलाहट है अंबेडकर से। अच्छा, आपने ये महसूस किया कि इस तरह के जब भी कांग्रेस भाजपा को घेरती रही है, सरकार को घेरती रही है, कभी अमित शाह सामने नहीं आते थे बचाव करने, लेकिन इस बार अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आया
आया और नाश कर दिया। अमित शाह भाजपा के लिए खुद कलंकित आदमी है। देखो गुजरात में सत्ता मिला था तो गोधरा करवा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कहते कि राजधर्म का पालन करने नहीं आया अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को गुजरात के अंदर। उनका शीर्ष नेता बोल रहा था। आडवाणी जी बोले, पश्चाताप किए। और सब तो छोड़ो, वो उनके पार्टी का सुब्रमण्यम, स्वामी सुब्रमण्यम, अरे राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली जानी चाहिए, भारत की नागरिकता छीन जानी चाहिए। किसकी? राहुल गांधी की। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अब भाई तो परसों कह रहे थे कि मोदी को मैं कभी दिल से माफ़ नहीं कर सकता। मोदी इस तरीके, मैं तो द वायर पर उनका इंटरव्यू देख रहा। अम्बेडकर मामले पर उन्होंने कहा जिस तरह से भाजपा को घेरा है राहुल गांधी ने, तो राहुल गांधी का भाजपा को घेर रहे हैं, पूरा देश में घेर रहा है। हर एक पिछड़ों की बस्ती घेर रही है, हर एक दलितों की बस्ती घेर रही है, हर एक अल्पसंख्यक का समुदाय घेर रहा है अम्बेडकर के नाम पर। क्योंकि अम्बेडकर वो हथियार हम गरीब गुरबों पर पिछड़े दलितों का है जिसके तलवार की धार से सामंतवादी और पूंजीवादी का अतड़ी कांपता है। वो जानता है कि अम्बेडकर बहुत बड़ा रो रहा है, नहीं तो इस देश को बेच दिया होता। तो इसलिए भैया हम गरीब गुरबों पिछड़ों और दलितों का भगवान एक ही है। अच्छा, और हम अम्बेडकर ही जपेंगे। इसको तुम चाहे फैशन समझ लो, चाहे तुम अपना नाराज़गी देख लो। हमारा भगवान अम्बेडकर है। उसने हमको बराबरी का हिस्सेदारी दिया, उसने बैठाया मुझे, हम लोगों के गरीब दलितों पिछड़ों के हाथों में कलम दिया, किताब दिया, पढ़ने का अधिकार दिया। नहीं तो ये लोग, ये सावरकर और गोलवरकर के वंशज, ये तो मात्र 5% लोगों को ही देश की पूंजी देना चाहते हैं। और वो उनका ये आइडियोलॉजी था कि पूरे देश का पैसा अडानी अंबानी जैसे 5% लोगों के पास रहे और पूरा देश इनका गुलाम रहे। अच्छा ये बताइए, सब विवाद चल ही रहा था कि राहुल गांधी को क्या ज़रूरत थी, धक्का दे दिया, ICU 2 सांसद। अरे बप्पा रे, शुक्र मनाओ हाथ वाथ नहीं चलाया, नहीं तो स्वर्गवासी हो गए होते। अब तक श्रद्धांजलि सभा चलता। प्रताप सारंगी, ये प्रताप सारंगी, उसका सरंगी बज रहा है। आप कभी एक बात बताओ, हम सांसद हैं और हम संसद में हमको जाना है तो तुम हमारा रास्ता रोकोगे? तुम गुंडा बने हुए, तुम संसद के दरवाजे पे क्यों खड़े थे? कोई धक्का दे देंगे राहुल गांधी आए तो तुम हमारा दरवाजा रोकोगे? जनता हमको जीत के भेजी है वहाँ सवाल जवाब करने के लिए, तुम्हारा सरकार और तुम हो तो तुम रोकोगे? हम रहते तो पटक के पहले मारते। वहीं पर राहुल गांधी ने तो खाली है, देखो ऐसे तो गजब का उसका अच्छा, अब राहुल गांधी को इतना सब कहते हैं, खाली ऐसे घुमाया मुड़िया, तड़ाक से सरंगी फरंगी 20 तो गिर गए उसके। हाँ बताओ, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहा है, कट्टर हिंदू बना रहा था, मुकेश राजपूत पता नहीं का कुलीन का हाथ गोड़ खाली ऐसे किया, खाली ऐसे किया। राहुल गांधी के हाथ के हवा में इतनी ताकत थी कि 3 तो भाजपा के सांसद उधरिया गए। अब बताओ, अगर उसी दरवाजे पर नरेंद्र मोदी रहते बेचारे और अमित शाह रहते तो कोहड़ा और नेनुआ के तरह, ककरी की तरह फट फूट पड़ते। तो ये राहुल गांधी से बार बार कहते हैं भाजपाइयों से। इसलिए देखो, राहुल गांधी तुम लोगों के बस का आदमी नहीं है। महिलाओं को तो सम्मान करना चाहिए। जो महिला राज्यसभा सांसद थी भाजपा की नागालैंड से, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे इतने करीब आ गए कि मैं महिला होने के कारण मुझे असहज महसूस हुआ। हाँ, वो असहज बड़ी खूबसूरत थी, उनका चेहरा तुम देखे थे? अरे यार महिला, अब बोलना नहीं चाहिए। हमारे रामायण महाभारत में राक्षसी लोग रहते थे, बड़े बड़े दांत, मुंह, एकदम विकृत चेहरा, और राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रहे थे। ऐसा ही उनकी मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो कह रहे थे फ्राइंग क्रीज और आंख मार रहे थे। तो भाजपा के महिला सांसदों से कहना चाहते हैं कि देखो बहन, तुम लोगों का इज्जत तो तुम्हारे घर में भी नहीं है, तुम्हारे ज़िले में भी नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे निगाह में भी नहीं है। अब ये सोचो कि विपक्ष की जितनी भी सांसदें हैं सब कितनी सुंदर, कितनी अच्छी हैं, आए, लेकिन कभी भी किसी ने भी सत्ता पक्ष के किसी भी बदमाश सांसद को, निर्लज्ज सांसद को इस तरीके का आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये निर्लज्ज लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वो असहज महसूस कर रही थी
अब मणिपुर में उन्हीं की आधी आबादी की महिलाएं जलाई जा रही हैं, तब इनको असहज नहीं महसूस हुआ? कितनी नीच किस्म की महिला है। शायद इसी रूप को सुरसा कहा जाता है, इसी रूप को सुपर्णखा कहा जाता है, इसी रूप को राक्षसीन, भूतहीन और चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल लोग हैं। राहुल गांधी एक देवता आदमी है। हालांकि राहुल गांधी ने इन सब मामलों से कहा कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी की मांग हो रही है अभी तक, सीसीटीवी भी। हाँ, वो नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। सीसीटीवी तो किसी कीमत पर ही सब सबूत नहीं दे सकते। पुलिस तो मांग सकती है ना, FIR दर्ज हो गई है। पुलिस मांग रही है, मांग सकती है। पुलिस मंगबे नहीं करेगी। अमित शाह से सब लोग सीसी फुटेज मांगो, आजकल उसी को वही सबसे बड़ा है। अब फिर क्यों राहुल गांधी से जा रहे हो तुम ओझराने? तुम लोग दलाली का नोट खा करके ईमानदारी के हड्डी से लड़ने जा रहे हो। वो ताका नहीं कि तड़ाक से गिर गए। तुम लोगों का तो कुल एजेंडा समझ में आ गया। और राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है, खोज खबरिया के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है अपने इस एक्शन से कि संसद में देश का विपक्ष का नेता इनसे चढ़ कर सामना कर रहा है, इनसे लड़ रहा है, और देश की सड़क की जनता भी इन गद्दारों से चढ़ करके आमना सामना करेगा। उसी दिन ये सब चोटिल और घायल अवस्था में अस्पतालों के तरफ जाएंगे और देश इन गुंडों के चंगुल से छूटेगा और नई आज़ादी को मिलेगा। राहुल गांधी ने एक संदेश दिया, लड़ना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा, संसद से सड़क तक। तो संसद का नेता राहुल गांधी लड़ा संसद के दरवाजे पर। अब हम और आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है जो सड़कों पर भी इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करें। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह ने अपनी कमजोरी बताई है, और अमित शाह ने ये कमजोरी बताई है कि जय श्री राम का नारा का मुकम्मल जवाब जय अंबेडकर है। और जिस देश में देश के किसी भी कोने में अगर जय श्री राम के नारे के साथ कहीं नफरती कार्रवाई की जा रही है तो देश का जनता संविधान का लाठी उठावे और जय अंबेडकर कह करके इनका आमना सामना करे। मैं यकीनन कहता हूं कि अंबेडकर उस युद्ध में जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की नफरती सेना ज़मीन चाटते नजर आएगी। इस बात का संदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी। हमने बातचीत की, जो अभी मुद्दा गर्म है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक तमाम जगह जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। सड़क से संसद तक कांग्रेस और भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामला कहाँ जाकर थमता है। हम आपके बीच ऐसी और भी खबरें लाते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।